हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वस्त्र कला में। और आज हम चूड़ीदार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग साथ में करेंगे। और पजामे की कटिंग करने से बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी है। आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कितना इजी है। चूड़ीदार बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है मैंने, और इस कपड़े को हम खोलकर उल्टा कर लेंगे और लंबाई में इसे डबल कर लेंगे। फ्रेंड्स, याद रखना, चौड़ाई में नहीं करना है, हमें लंबाई में इसे डबल करना है। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई है इसकी 18 से कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा। अगर आप नॉर्मल लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये परफेक्ट है, और अगर आप हेल्दी लोगों के लिए बना रहे हैं तो आपको चौड़ाई 20 इंच चाहिए। अब हम लेंथ नापेंगे। लेंथ हमें कैसे नापनी है आप ध्यान से देखिएगा कि मैं लेंथ कैसे ले रही हूँ। सबसे पहले हमें अपनी पैंट की लेंथ नापनी है, कमर से लेकर नीचे तक। मेरी लेंथ है 38 इंच और उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करके 40 इंच पर हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। 40 इंच पर निशान लगाने के बाद हम आसन के लिए 15 इंच पर निशान लगाएंगे और चूड़ी के लिए भी 15 इंच पर निशान लगाएंगे। और जहाँ भी हमारा निशान चूड़ी का आ रहा है लास्ट, वो उसको सीधा करना है और वहाँ से हमें कटिंग करके कपड़े को निकाल लेना है। अब इन दोनों किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग गई है और अब हमें ये जो खुला भाग है यहाँ से देखना है। ये खुले भाग से 15 इंच पर निशान लगाना है ऊपर कोने से, और 15 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ से हमें उस कोने को पकड़ना है और पूरे गोल घेर पूरे साइड पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए स्टिच हो गई है, और अब हमें देखना है। ये देखिए थैली की तरह बन के तैयार हुआ है बिल्कुल, और ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा कटिंग होने के बाद। अब हम इसको थैली को दोनों किनारों से हमें हल्का हल्का कट लगाकर एकदम सीधा काट लेना है। पहले इसको सीधा बिछाना है और दोनों साइड पे हल्का हल्का कट लगाना है, और इसे एकदम सीधा कटिंग करना है, टेढ़ा ना हो जाए, नहीं तो हमारी फिटिंग बिगड़ सकती है। अब हमें इसे एकदम सीधा बिछाना है, और बिछाने के बाद इसको हल्का सा घुमा के ऐसे घुमा के रखना है जैसे कि आप पैर का जब भी अपनी पैर का निशान लगाएं तो आपकी स्टिच पैर पे ना आए, वो आपकी आसन पर चली जाए। तो आपको इस तरह से घुमाना है कि पैर पे एक भी स्टिच आपकी नीचे से दिखे ना। देखिए जैसे मैं घुमा रही हूँ वैसे ही बिल्कुल आपको भी घुमाना है, और घुमा के इसको एकदम सीधा बिछा देना है ताकि दोनों पैर पर स्टिच ना दिखे। हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमने 5 इंच की रखी है और उसमें 1/2 इंच मार्जिन का लेकर 5.5 पर निशान लगाएंगे, और 5.5 इंच के निशान से सीधा 15 इंच पर निशान लगाएंगे आसन के लिए। और ठीक ऐसे ही निशान हमें इस तरफ से भी लगाना है अपने दूसरे पैर के लिए। और चूड़ीदार में पैर कैसे निकालते हैं, देखिए एक पैर हमने यहाँ से निकाला है, और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक पैर अगर इधर से निकलेगा तो एक पैर आपको उस तरफ से, ऊपर वाली साइड से उस तरफ से निकालना है। इस कोने से भी हम मोहरी नापेंगे। मोहरी हमारी 5 इंच है और 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमने मार्जिन का लिया है, तो 5.5 इंच पर निशान लगा के इसे भी हम 15 इंच पर सीधा कर लेंगे। तो ये दोनों निशान हमारे लग गए हैं, और अब हमें इन दोनों निशानों को सीधा स्केल या फिर इंची टेप रख के सीधा कर लेना है। ऊपर वाले कोने से नीचे वाले निशान को मिलाकर सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है, हमें इसका सेंटर पार्ट देखना है। सेंटर पार्ट पे हमें निशान लगाना है और इसे हल्की हल्की शेप दे देंगे। थाइस पर हल्की शेप देनी है, जैसे आपको रखना है। अगर ज़्यादा थाइस आपकी है तो आप उस हिसाब से शेप दें
हल्की सी शेप देकर आपको ऊपर आसन में मिलाना है। और सबसे पहले हम एक पैर की कटिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर दूसरा पैर रख के अगर आप काटेंगे तो बहुत ही परफेक्ट कटेगी। वैसे तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं पहले एक पैर काट के फिर उसके ऊपर रखूँगी, तो इससे थोड़ी सी भी गलती नहीं होगी, एकदम बराबर कटिंग होगी। 40 इंच की कमर है और इसका 1/4 होता है 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे आसन से तिरछा करके काट लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हमें करनी है इसकी स्टिच। तो हम इसे पहले खोलेंगे और इसके एक पार्ट को सीधा रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और उल्टा करके हमें दोनों आसन को जोड़ना है। अब दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। देखिए स्टिच हो गई है और अब हमें कमर की स्टिच करनी है। जो 1 इंच हमने मार्जिन रखा था वो 1 इंच मोड़कर हमें इसे पूरी सिलाई लगा लेंगे और इसमें नाड़ा या इलास्टिक आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा है। अगर आप चाहें तो नाड़ा लगा सकते हैं या फिर इलास्टिक लगा सकते हैं। अगर आप इलास्टिक लगाएंगे तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नाड़ा लगा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच रखा है। अब नीचे से मोहरी को भी हमें ऐसे मोड़ना है और दोनों मोहरी पर हमें स्टिच लगानी है। देखिए हमने स्टिच कर ली है और यहाँ पर कमर की साइड पर भी हमने स्टिच कर ली है। और अब हमें इसे सीधा कर लेंगे और सीधे पे ही हमें पूरी पैंट पर स्टिच करनी है, एक सूत का मार्जिन लेकर सीधे पर। सबके पास इंटरलॉक मशीन नहीं होती है, इसलिए हम ये स्टिच लगाते हैं ताकि इसे इंटरलॉक वाली फिनिशिंग दे सके। अब हमें इसे उल्टा करना है और उल्टा करके जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था वो मार्जिन लेकर हमें पूरी सलवार पर नीचे से 2 इंच दोनों पैर में छोड़कर, नीचे से 2 इंच छोड़कर हमें पूरी सलवार पे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करनी है। स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सीधा करेंगे और जो हमने नीचे 2 इंच का मार्जिन रखा था उसमें हुक या टिच बटन आप लगा सकते हैं। बोलो। अब कमर में हम डोरी या इलास्टिक चूड़ीदार बनकर रेडी हो गया है। और अगर आप भी इसी टेक्निक से चूड़ीदार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है और समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सही तरीके से समझाने की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।